हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर प्रोग्रेस 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। राइटर बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की डिफिनीशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, और यू कैन आल्सो डिफाइन, ठीक है, द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो √2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट या ओनली रूट। तो 3 डिजिट तक डेसिमल एक्सपेंशन का 3 डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले √2, देखिए क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें पेयर में टेबल पढ़ना है, जोड़े में पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, एक एकम में एक। आप 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 एकम में नहीं पढ़ना है, जितना यहाँ पे रखेंगे उतना यहाँ पर भी रखेंगे। तो 1 1 जा 1, इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, फिर इसको 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पॉइंट बढ़ाएंगे तो पेयर में 0 बढ़ाएंगे, डबल 0। इसके बाद आप जितने टाइम्स ले जाएंगे यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, ताकि या तो एग्जैक्ट इसके बराबर हो जाए या इससे लोअर रहे, इससे कम रहे। तो बोलिए, एक नंबर है 4, 4 यहाँ भी रखेंगे, 4 यहाँ भी रखेंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और ये 9। 5 टाइम्स नहीं ले जा सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, बोलिए। फिर 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 8 हो जाएगा और ये 22। अब पॉइंट जब बढ़ जाता है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 1 यहाँ भी 1 यहाँ पे, क्यों 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 5 हो जाएगा, 400 से अबव हो जाएगा, इसलिए आप 1 टाइम्स ले जाएंगे। तो 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 10 में से 1 गए 9, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गए 1, फिर 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद डबल 0 बढ़ाएंगे, कंफर्म। एक बार पॉइंट जब लग गया तो आपको, ठीक है, पूरी परमिशन है, ठीक है, पेयर में 0 बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद 4 टाइम जाएगा, 4 यहाँ भी रखेंगे, 4 यहाँ भी रखेंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8 एंड 11, कंफर्म। 11 2 9 6, अगर 5 टाइम ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। ये 4 हुआ, ये 0 हुआ, ये 8 2 6 हुआ। फिर आप 4 इसमें ऐड कर दीजिए अगर आप, ठीक है, 5 डेसिमल तक ले जाना चाहते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 और ये 2। लेकिन यहाँ पे राइटर बोला है कि 3 डिजिट्स तक, तो √2 की वैल्यू क्या मिली आपको, 1.414। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए √3 के बारे में। अब बच्चों देखो, √3 है, सेकंड जो है वो आपका √3 है, तो वही काम इसमें भी करेंगे। 3 1 1 जा 1, 3 में से 1 गए 2, फिर 1 इसमें ऐड करेंगे, ये क्या मिला 2। पॉइंट बढ़ाएंगे डबल 0, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स। 7 यहाँ भी रखेंगे, 7 7 जा 49 एंड 7 2 जा 14 और 4 18, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कंफर्म। ये 7 इसमें ऐड करेंगे, ये 14 और ये 3। अब उसके बाद 0 बढ़ा दीजिए, डबल 0, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 10, ये 1 हो गया, ठीक है। ये 9 में से 2 गए, 7 हो गया और ये 0 हो गया, क्लियर। और फिर ये 3, देखिए पूरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ क्या कर रहे हैं फिर क्या करना है। एक स्टेप भी अगर रॉन्ग हो जाएगा तो आपका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। ये 3 3 6, ये 4 और ये 3, और फिर यहाँ पे डबल 0,
इसके बाद कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और एक 9, 2 3 ज़ा 6। छोड़ दीजिए क्योंकि 3 डिजिट तक पूछा था, तो √3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.73। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू एंड आल्सो √5 की वैल्यू मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। लास्ट है √5, थर्ड है √5। चलिए 5 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 1 आएगा। 2 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2 2 4 पॉइंट लगाएंगे, 00। इसके बाद 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 लेके जाएंगे तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। आपको आसानी के लिए इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये किसके करीब में जा रहा है कि दूर जा रहा है। अगर 3 लेके जाएंगे, 3 4 ज़ा 12, हम 2 4 ज़ा 8 करके चेक कर लिए। 10 में से 4 को माइनस करेंगे, 6 है, और 9 में से 8 गया 1, फिर 2 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 44 हो गया। फिर आप 00 बढ़ा दीजिए, कन्फर्म। उसके बाद 3 टाइम जाएगा, 3 यहाँ भी रखेंगे, 3 3 ज़ा, देखिए हम 3 4 ज़ा डायरेक्ट इसी में मल्टीप्लाई किए हैं, 3 4 ज़ा 12, अगर 4 लग जाते 4 4 ज़ा 16 तो ऑलरेडी यही हो गया, बाकी ये सब कहाँ जाएंगे, जबकि ये 2 0 है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 13, ये 1, ये 7 एंड 5 में से 3 गए 2, फिर 3 इसमें ऐड कर दीजिए, 3 3 6 4 4, इसके बाद 00 बढ़ा दीजिए। अब देखिए 2.23 हो गया। अगर मान लीजिए मैं 7 लेके जा रहा हूं तो 7 4 ज़ा 28 आ जा रहा है, 27 से क्रॉस कर जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या नाम है, 6 टाइम जाएगा। 6 यहाँ रखिए, 6 यहाँ, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 और 39, फिर 6 4 ज़ा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 6 4 ज़ा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे 26। क्लियर। तो √5 की वैल्यू कितनी मिली, 2.236। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइटर बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। √2/2 को नंबर लाइन पे शो करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इसका रिजल्ट आएगा फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी सपोज दैट अगर हमको 4 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस से मिल रहा है तो 4 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे पहले √2 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हम ड्रॉ किए, किस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किए, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका नाम हम रखे क्या, OA, OA 1 सेंटीमीटर, और A से B, B परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस and named OA, and also draw 1 centimeter on y axis and named AB। कन्फर्म। हम 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे, ठीक है, खींचे हैं, जिसका नाम हम 1 सेंटीमीटर रखे हैं, और 1 सेंटीमीटर हम y एक्सिस पे 90 डिग्री बनाते हुए, ठीक है, खींचे हैं, जिसका नाम हम AB रखे हैं। इसके बाद ज्वाइंट OB हम क्या करेंगे, OB को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइंट OB। OAB बच्चों, OAB है क्या, OAB इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है मालूम है आपको? क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए इसमें हाइपोटेनस क्या है? 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो गया। तो OA कितना है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AB 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1 + 1 इज इक्वल टू व्हाट? 2। अब बच्चों OB विल बी व्हाट? इसके ऊपर से जब स्क्वायर हटेगा तो उसको रूट में डाल देगा, यानी रूट, यानी इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई? √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर। कंफर्म? आप क्या किए? आप OA एक्स एक्सिस पे एक डिस्टेंस लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का, जिसका नाम OA रखे। उसके बाद वाई एक्सिस पे एक डिस्टेंस लिए जिसका नाम आप AB रखे। फिर O से B को ज्वाइन कर दिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए। इसके बाद OB जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू आप क्या गेट किए? √2। अब इसके बाद विथ सेंटर O एंड OB एज रेडियस, विथ सेंटर O एंड OB एज रेडियस ड्रा ए सर्कल विच कट्स एक्स एक्सिस ऑन, जो एक्स एक्सिस को काट रहा कहाँ पे? मान लीजिए इसका नाम हम M रख दे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोला प्रकार जो होता है उसका जो नुकीला पार्ट है यहाँ पे रखिएगा, और जो पेंसिल वाला पार्ट है यहाँ पे रख के, ये एक्चुअल में एक तरह से रेडियस हो गई। क्या हो गई? रेडियस हो गई। देखिए ये सर्कल बन रहा है ना। तो विथ O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क या एन सर्कल विच कट्स एक्स एक्सिस ऑन M। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो ये तो हो गया √2 को आप गेट कर लिए, यानी OM की जो वैल्यू है, OM इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि यू विल हैव टू गेट √2/2 आपको गेट करना है। तो OM को आप हाफ कर दीजिए। OM को जब आप हाफ करेंगे तो जैसे हाफ कैसे करेंगे? हाफ करने का एक तरीका मैं आपको बताया था। मान लीजिए आपको ये लाइन हाफ करना है, इस लाइन को हाफ करना है, तो आप ग्रेटर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, ठीक है, ले लीजिए और इसको यहाँ पे आर्क लगा दीजिए, यहाँ पे आर्क लगाइए, इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे काट दीजिए। फिर इस दोनों को आप मिला दीजिए। जब मिलाएंगे, मान लीजिए मेरे हाथ से कुछ छोटा बड़ा हो जाए, मिलाएंगे तो ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर दी, हाफ में कर दी। उसी तरीके से आप O से M आप जो है कंपास से, गोला प्रकार से आप क्या करिएगा? इसको आर्क लगाइएगा, या आप स्केल से नाप लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास 16 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। बोलिए, ये हिस्सा हाफ हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए L। तो OL विल बी व्हाट? √2/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। परपेंडिकुलर हमारा AB है, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर, और बेस जो हमारा है OA है, ठीक है, OA का स्क्वायर। तो ये क्लियर हो गया। आप यहाँ से, ठीक है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे आप कंपास रखेंगे, ठीक है, कंपास जो सेंटेंस लिखेंगे विथ O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस, ये आप ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिएगा, वो पॉइंट और ये O से लेकर M, OM जो है आपका √2 है। फिर OM को आप हाफ कर दीजिएगा, चाहे जैसे आप हाफ करें, ठीक है। आप हाफ स्केल से भी कर सकते हैं, और ये जो तरीका बताया गया था कि एक जैसे लाइन को आप हाफ करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? ग्रेटर देन
ठीक है, हाफ। इसका हाफ लेते हैं, यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, फिर उल्टा लगा देते हैं आर्क, दोनों को फिर मिला देंगे तो जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी द हाफ ऑफ द गिवन लेंथ। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें कुछ है नहीं, √2 में आपको 1 ऐड करना है। तो आप तो ये निकाल ही लिए रूट OM क्या है, OM जो है OM इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर। अब उसमें 1 ऐड करना है। अब चाहे 1 इधर ऐड कर दीजिए, चाहे इधर 1 ऐड, ये 1 है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसी को बढ़ा देंगे, इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए इसका नाम क्या रख रहे हैं, OC। तो ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, CM इज इक्वल टू 1 प्लस √2 सेंटीमीटर। कन्फर्म? हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है, रिप्रेजेंट √3/2 ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों सबसे पहले हम √3 को नंबर लाइन पे शो कराएंगे। √3 को नंबर लाइन पे शो कराने के लिए सबसे पहले आप OA, ये OA जो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। और Y एक्सिस पे OB भी आपका कितना है, 1 सेंटीमीटर। और अभी आप जस्ट गेट किए हैं OB की वैल्यू कितनी आई थी, √2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से B पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर लेंगे। इस यहाँ पे 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है वैसे यहाँ पर भी 90 डिग्री है, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसके बाद इसको आप मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसका नाम दे दीजिए आप C। तो अब यहाँ पे O जो है O एज सेंटर एंड AC एज रेडियस, OC एज रेडियस। अब यहाँ से ये आपका मान लीजिए कट कर रहा है, किसको, X एक्सिस को, कहाँ पे, M पे, ये मिला दीजिए। अब जो है यहाँ पे OM क्या आपका है, OM इज इक्वल टू √3। लेकिन क्वेश्चन में है कि √3/2। अब OM को आप क्या कर देंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे। तो जहाँ पे आपको इसका हाफ मिलेगा, ठीक है, दैट विल बी, मान लीजिए इसका जो हाफ है चेक कर लीजिए, यहाँ से लेके 20 है, तो ये आपका 10, यहाँ पे आपका 10 आ रहा है, ये पूरा, ये आपका मिड पॉइंट है। इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए L, यानी OL इज इक्वल टू √3/2 सेंटीमीटर। बच्चों ये एक्सरसाइज प्रोग्रेस 1.5, ठीक है, हैज़ बीन फिनिश्ड। इन नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट इट्स द फर्दर progress, that is 1.6 or 1.7. I request every student to concentrate your whole attention, their attention at calculating and practicing these exercise, because this exercise is very important.